बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। टुडे वी हैव अनदर टॉपिक फ्रॉम द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च एंड अवर टॉपिक नेम इज़ फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी ऑपरेशनल रिसर्च के कुछ टॉपिक्स को, कुछ मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। तमाम मेथड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिससे आप इजीली उन वीडियोज़ को लर्न कर सकते हैं। अवर टॉपिक नेम इज़ शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम एंड सेकंड इज फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। फ्लॉयड्स एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हम डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम को रिवाइज कर लेते हैं और ये देखते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम में जो दो मेथड हमें बताए गए हैं, उन दोनों मेथड में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस को देखते हुए हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम को स्टार्ट। डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द शॉर्टेस्ट रूट्स बिटवीन द सोर्स नोड एंड एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। हम डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में सोर्स नोड से एवरी अदर नोड तक का शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करने के लिए। डिजिस्ट्रा में वर्ड यूज़ हुआ है सोर्स नोड का, तो सोर्स नोड हम उस नोड को कहते हैं जिस नोड से हम अपने नेटवर्क में एंटर होते हैं, यानी कि सोर्स नोड को हम अपना एंटरिंग नोड भी कह सकते हैं। और सेकेंडली, अपने नेटवर्क से हम जिस नोड से लीव करते हैं उस नोड को हम सिंक नोड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में हम 1 से 7 तक का डिस्टेंस कवर करेंगे और 1 हमारा है एंटरिंग नोड। ठीक है, जिससे हम अपने इस नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं, यानी कि 1 हमारा कहलाएगा सोर्स नोड। और 7 से हम इस नेटवर्क से लीव कर सकते हैं, तो 7 कहलाएगा सिंक नोड। डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम ये कहता है कि हमने सोर्स नोड से किसी भी नोड तक का जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 का हम 4 के साथ, 6 के साथ, 5, 4, 3, 2 किसी के साथ भी हम शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 से 6 तक का शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि 1 6 के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 1 से 6 पर पहुँचें शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करते हुए। ठीक है, अब 1 से 6 तक पहुंचने के लिए हमारे पास इस नेटवर्क में मैनी वेज मौजूद हैं, लेकिन डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम अपने सोर्स नोड से अदर नोड 6 तक पहुंच सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करते हुए, यानी कि कम डिस्टेंस कवर करते हुए। डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम हमें एक कंडीशन फॉलो करने का कहता है, और वो कंडीशन ये है कि जब भी हम अपने नेटवर्क में दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम हमेशा सोर्स नोड से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि सोर्स नोड को लेते हुए हम किसी और अदर नेटवर्क का उसके साथ शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रेडी कहते हैं फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। फ्लॉयड्स एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एनी टू नोड्स इन द नेटवर्क। फ्लॉयड एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि हम अपने नेटवर्क में किसी भी दो नोड्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्गोरिथम में हमें हमेशा एक कंडीशन को फॉलो करना था, और वो कंडीशन ये थी कि हम हमेशा सोर्स नोड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फ्लॉयड्स एल्गोरिथम में हमें किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करना है। हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क में किसी भी दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास डिजिस्ट्रा और फ्लॉयड्स दोनों का मेन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्लॉयड्स एल्गोरिथम की थ्योरी। क्योंकि डिजिस्ट्रा को तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इजीली डिजिस्ट्रा को स्टडी कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्लॉयड्स एल्गोरिथम, तो स्टार्ट करते हैं फ्लॉयड्स एल्गोरिथम की थ्योरी। हमें एक कंडीशन को फॉलो करना था, लेकिन फ्लॉयड्स ने उस कंडीशन से हमें फ्रीडम दे दिया है। ठीक है, फ्लॉयड्स ने उस चीज़ को जनरल कर दिया है कि हमें किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, हम किसी भी दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो दो नोड्स हमारे सिंक नोड। Floyd's algorithm is more general than Dijkstra algorithm because it determines the shortest route between any two nodes in the network. फर्स्ट हमें फ्लॉयड्स एल्गोरिथम की थ्योरी में एक पॉइंट ये मिलता है कि फ्लॉयड्स एल्गोरिथम डिजिस्ट्रा से मोर जनरल है। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क में किसी भी दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिस्ट्रा में हमें एक कंडीशन को फॉलो करना था, लेकिन फ्लॉयड्स ने उस कंडीशन से हमें फ्रीडम दे दिया है। ठीक है, फ्लॉयड्स ने उस चीज़ को जनरल कर दिया है कि हमें किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, हम किसी भी दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लॉयड्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम अपने नेटवर्क में किसी भी दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम सोर्स से सिंक तक का भी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सोर्स का किसी और अदर नेटवर्क के साथ या अपने नेटवर्क में किसी भी दो नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लॉयड। द एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स एन एन नोड नेटवर्क एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद एन रोज एंड एन कॉलम्स। हमारे पास जो फ्लॉयड्स एल्गोरिथम होगा उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे विद रोज और कॉलम्स। एंट्री आई जे ऑफ द मैट्रिक्स गिव्स द डिस्टेंस डी आई जे फ्रॉम नोड आई टू नोड जे। हमारे पास आई जो है वो यहाँ पर रो है और जे हमारे पास कॉलम है। ठीक है, आई से जे तक का जो हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्री होगी उसका डिस्टेंस हम डी आई जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, विच इज़ फाइनाइट इफ़ आई इज़ लिंक डायरेक्टली टू जे। हमारे पास डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट होगा, फाइनाइट मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी।
स्पेसिफिक वैल्यू कब होगी? जब i j से डायरेक्टली लिंक्ड होगा, एंड इनफाइनाइट अदरवाइज। और अगर i j से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो। इस बात को समझने के लिए हमारे पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, जैसे कि i j से डायरेक्टली लिंक्ड है तो इनका जो डिस्टेंस है वो हम d i j से डिनोट करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर i j से डायरेक्टली लिंक्ड ना हो तो इनका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा इन्फिनिटी। द आइडिया ऑफ फ्लॉयड्स एल्गोरिथम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ये हमारा एमसीक्यूज भी है कि फ्लॉयड्स एल्गोरिथम का जो आइडिया है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गिवन 3 नोड्स i j एंड k इन दिस फिगर, ठीक है। अब हमारे पास फ्लॉयड्स एल्गोरिथम में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल ऑपरेशन का। इस ट्रिपल ऑपरेशन को समझने के लिए हमारे पास ये एक फिगर मौजूद है। फर्स्ट हम इस फिगर को समझ लेते हैं, देन आपको ट्रिपल ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 3 नोड्स हैं i j एंड k, ठीक है, जैसा कि i j से डायरेक्टली लिंक्ड है और उनका जो डिस्टेंस है वो 6 है। इस नेटवर्क में i से j तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक सेकंड पाथ मौजूद है थ्रू k, ठीक है, यानी कि हम i से j तक पहुंच सकते हैं k को फॉलो करते हुए। फर्स्ट हम जाएंगे i से k तक जो कि डिस्टेंस होगा d i k का, और वो 2 मौजूद है, ठीक है। इस फिगर को समझने के लिए मैंने ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना वो डिस्टेंस ले लिए हैं। नेक्स्ट हम k से j तक जाएंगे जिसका डिस्टेंस होगा d k j और उसका डिस्टेंस है 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है ये हमें क्या बताती है? डी आई के प्लस डी के जे। अगर हम i से k तक का डिस्टेंस और k से j तक का डिस्टेंस सम अप करें तो वो होता है 2 + 3 5, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है 5। इस इनइक्वालिटी का मकसद ये है कि हम i से j तक पहुंच रहे हैं k को फॉलो करते हुए और उसका डिस्टेंस आ रहा है 5, लेकिन अगर हम i से j तक डायरेक्टली जाएं तो उसका डिस्टेंस है 6। इट्स मीन के अगर हम किसी और नोड को फॉलो करते हुए i से j तक जा रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो उसके ओरिजिनल डिस्टेंस d i j से लेस है, जो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस हमारे पास है 6। ट्रिपल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट रूट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, ठीक है, इसके बजाय कि इनडायरेक्ट रूट से हमें डिस्टेंस कम मिल रहा हो तो हम हमेशा इनडायरेक्ट रूट को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम शॉर्टेस्ट रूट को कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम हमेशा उस पाथ को फॉलो करेंगे जो हमें कम डिस्टेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। हमारे पास इस एग्जांपल में ये एक नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क में हमारे पास 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कंप्लीट नेटवर्क में हमारे पास डिस्टेंसेस भी गिवन है। 1 से 2 तक जाने के लिए हमें 3 का डिस्टेंस कवर करना है, इसी तरह 2 से 4 तक जाने के लिए हमें 5 डिस्टेंस कवर करना है। ये डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन है और ये एक एरो है जो हमें बताती है कि हम 3 से 5 तक मूव करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिंक है 3 और 5 का। तो स्टार्ट करते हैं आइट्रेशन 0 से। आइट्रेशन 0 को स्टार्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमारा मैट्रिक्स होगा D नॉट और एक मैट्रिक्स होगा S नॉट। द मैट्रिक्स D नॉट एंड S नॉट गिव द इनिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। हम आइट्रेशन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आइट्रेशन D नॉट और S नॉट हमारे नेटवर्क की इनिशियल रिप्रेजेंटेशन हमें बताएंगे। D हमारे पास डिस्टेंसेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम अपने ये हमारे पास नोड्स हैं कॉलम वाइज और ये रो वाइज, ठीक है। तो इनके डिस्टेंसेस को हम कवर करते हैं इस नेटवर्क को फॉलो करते हुए। हर नोड का खुद से डिस्टेंस 0 होता है, ठीक है, इसलिए हम जब भी नोड का खुद से डिस्टेंस लिखेंगे तो हम उसको डैश से लिखेंगे, ठीक है। 1 का 1 से डिस्टेंस आ जाएगा डैश। 1 से 2 तक का डिस्टेंस हमारे नेटवर्क में 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 से 3 तक का डिस्टेंस है 5, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम 1 की बात करें, 1 को हम बाकी तमाम नोड्स के साथ देखेंगे और उनका डिस्टेंस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 1 से 4, अब अपने नेटवर्क में हम देखते हैं 1 4 से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो इनका जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्योंकि हम थ्योरी में ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो नोड्स डायरेक्टली लिंक्ड होंगे उनका डिस्टेंस हमारे पास फाइनाइट होगा, वो हमारे नेटवर्क में हमें गिवन है, और जो नोड डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होंगे उनका डिस्टेंस हम इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। अब 1 भी 5 से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम 2 पर आते हैं। 2 नोड को लेते हुए हम 2 का बाकी तमाम नोड्स के साथ डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर हम यहाँ से देखें 1 से 2 तक का डिस्टेंस 3 है, इट्स मीन के 2 और 1 का भी डिस्टेंस 3 होगा। 2 से 2 तक का डिस्टेंस, ठीक है, हर नोड का खुद के साथ डिस्टेंस 0 होता है तो डैश लिख देंगे। 2 का 3 के साथ डिस्टेंस नहीं है तो सिंपल से यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 का 4 के साथ डिस्टेंस आ जाएगा 5 और 2 5 से लिंक नहीं है तो सिंपल से इन्फिनिटी। नेक्स्ट 1 से 3 तक का डिस्टेंस 10 है, इट्स मीन के 3 से 1 तक का भी 10 होगा, ठीक है। हम ये दोनों साइड स्विच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान एरो हेड नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में 3 से 5 तक का डिस्टेंस तो 15 है, लेकिन 5 से 3 तक का डिस्टेंस हम 15 नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है, क्योंकि एरो हेड बता रहा है कि हमारी डायरेक्शन 3 से 5 तक की है, लेकिन बाकी और किसी भी नोड्स के दरमियान डायरेक्शन नहीं है। इट्स मीन कि हम इनको 2 साइडेड दोनों तरफ से देख सकते हैं, 1 से 2 तक भी देख सकते हैं और 2 से 1 तक भी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास 3 और 2 का डिस्टेंस है इन्फिनिटी, 3 से डिस्टेंस डैश, 3 और 4 का डिस्टेंस 6, 3 और 5 का डिस्टेंस 15, 4 और 1 का डिस्टेंस इन्फिनिटी, 4 और 2 का डिस्टेंस 5, 4 और 3 का डिस्टेंस 6, 4 से 4 डैश और 4 और 5 का डिस्टेंस 4, 5 का 1 के साथ इन्फिनिटी, 5 का 2 के साथ इन्फिनिटी, 5 का 3 के साथ इन्फिनिटी, 5 का 4 के साथ 4 और अपने साथ डैश यानी 0। नेक्स्ट हम एस नॉट मैट्रिक्स को फिल करते हैं। एस नॉट मैट्रिक्स हमारे पास सीक्वेंस मैट्रिक्स होता है, यानी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उसको लिखेंगे। हम 1 से अगर 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम 1 और 2 में 2 मेंशन करेंगे, ठीक है। हम 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो हम 3 मेंशन करेंगे। 1 से हम 4 तक का डिस्टेंस देख रहे हैं तो 4, और 1 से 5 तक का डिस्टेंस देख रहे हैं तो 5, ठीक है। लेकिन हम 1 से डिस्टेंस तो नहीं देख सकते। इट्स मीन कि इस मैट्रिक्स में भी, एस नॉट मैट्रिक्स में भी हमारे पास जो सेम नोड होंगे उनको हम डैश से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम 2 से 1 तक का डिस्टेंस देखते हैं तो हम 1 लिखेंगे। 2 से 2 तक का डिस्टेंस हम नहीं देख सकते। 2 और 3 का डिस्टेंस देखने के लिए हम 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो 3 लिखेंगे। 2 से डिस्टेंस 4 देखना है तो 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। इस तरह से ये सबका सेम होगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर डैश आ जाएगी 4 और 5। इन सबको भी हम एज इट इज़ ऐसे ही फिल कर लेते हैं। 5 और 1 का डिस्टेंस में 1 देखेंगे, यहाँ 2 देखेंगे, यहाँ 3 देखेंगे, यहाँ 4 देखेंगे और 5 का 5 के साथ डिस्टेंस नहीं है तो डैश आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड आइटरेशन पे मूव करने के लिए हम सेट कर देंगे k = 1, ठीक है। k = 1 सेट करने का मतलब ये है कि हम 1 को फॉलो करते हुए, 1 को यूज़ करते हुए दो ऐसे नोड्स के तुम्हारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके जिनका हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। हम अपने नेटवर्क में देखते हैं हमारे पास 2, 3 से डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ट्रिपल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो हम अपनी थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2, 3 से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूट के थ्रू हम 2 और 3 का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम 2 से 1 पर आ सकते हैं, 1 से 3 पर जा सकते हैं, और इन दोनों का जो सम अप होगा, इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा 2 और 3 का, ठीक है। यानी कि D23 कैलकुलेट करने के लिए हमें D21 और D13 कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। D23 हमारे पास किसके इक्वल है? D21 प्लस D13, ठीक है। अब D21 का डिस्टेंस है हमारे पास 3 और D13 का डिस्टेंस है 10। इट्स मीन कि हमारे पास D23 का डिस्टेंस आता है 13। अब हम इसके सीक्वेंस मैट्रिक्स यानी कि एस नॉट में भी चेंजिंग करेंगे, ठीक है। हमने S23 का लिखना है, ठीक है। तो S23 का डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया है? 1 को फॉलो करते हुए, ठीक है। इट्स मीन के जो S23 की एंट्री होगी वहाँ पर अब हम 1 लिखेंगे, वहाँ पर अब हमारे पास 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन 1 करने के लिए हमारे पास D23 का ये जो इन्फिनिटी वाला है ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, और एस नॉट मैट्रिक्स में 2, 3 की ये जो एंट्री 3 है यहाँ पर 1 अपडेट हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें हमारी एज इट इज़ रहेंगी। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ क्यों रहेंगी? क्योंकि हम 1 को फॉलो करते हुए सिर्फ 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे, जिनका डिस्टेंस और जिनका सीक्वेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है उनको हम नेक्स्ट आइट्रेशन 1 में अपडेट कर देंगे। बाकी हमारी सारी तमाम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ये जो हमने D23 कैलकुलेट किया है ये हमारे पास D32 के भी इक्वल है, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास 13 के इक्वल है। इसी तरह से सीक्वेंस मैट्रिक्स में S23 भी और ये S32 दोनों की एंट्री की जगह हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन 1 में, ठीक है, ये जो मैंने रेड से लिखे हैं इनको हमने अपडेट कर दिया है। 2, 3 और 3, 2 का डिस्टेंस हमने 13 कैलकुलेट किया था, और इनका सीक्वेंस मैट्रिक्स जो है वो 1 आया था क्योंकि हमने 1 को फॉलो करते हुए ये दो डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, ठीक है। ये हमारे पास आइट्रेशन 1 के जो D1 और S1 है वो अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट इस आइट्रेशन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए अब हम सेट कर देंगे सेट k = 2, ठीक है। जैसा कि k = 1 में था वैसे ही अब हमने k = 2 सेट करने का हमारा मकसद ये है कि हम 2 नोड को यूज़ करते हुए किन 2 नोड्स का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी हमें गिवन नहीं है। जैसा कि k = 2 हमने सेट किया, ठीक है, तो हम 2 नोड को देखते हैं कि 2 नोड को यूज़ करते हुए हम किन 2 नोड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो 2 को लेते हुए हम 1 से 4 तक का कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम 1 से 2 पर जाएंगे और 2 से 4 पर जाएंगे तो ये ओवरऑल डिस्टेंस 8 बनता है, जो कि हमारे पास D14 का डिस्टेंस होगा, और यही डिस्टेंस हमारा D41 का होगा, ठीक है। और हम 2 को लेते हुए किसी भी 2 नोड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम 1 से 5 का कैलकुलेट करना चाहें
तो हम 1 से 2 पर तो जा सकते हैं, लेकिन 2 से हम 5 पर नहीं जा सकते, ठीक है। जब हमने k इक्वल टू 2 सेट किया तो हम D14 कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि D41 भी है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों कैसे आए, D12 के डिस्टेंस में हमने D24 का डिस्टेंस ऐड किया है। D12 का डिस्टेंस 3 है और D24 का डिस्टेंस 5 है, तो ओवरऑल इनका जो डिस्टेंस है वो 8 होता है। इसी तरह से मेरे सीक्वेंस मैट्रिक में S14 और S41 जो है वो अपडेट हो जाएंगे 2, क्योंकि मैंने 2 को फॉलो करते हुए इन दोनों नोड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट आइट्रेशन 2 में हम D2 और S2 को अपडेट कर देंगे इन दो नई वैल्यूज़ के साथ। आइट्रेशन 2 में हम अपनी दोनों वैल्यूज़ को अपडेट कर चुके हैं। D14 और D41 का डिस्टेंस हम 8 के साथ अपडेट कर चुके हैं और S2 मैट्रिक्स में हम 14 का सीक्वेंस 2 और 41 का सीक्वेंस भी 2 अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन को प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पर सेट कर देंगे सेट k इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे कि हम 3 नोड को यूज़ करते हुए किन दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन नहीं है। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट आइट्रेशन में 2 से 3 तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। जिसको हमने खुद कैलकुलेट करना है उसको हम डॉटेड के साथ एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। D23 का डिस्टेंस हम 13 कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम 3 को यूज़ करते हुए किन दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 को यूज़ करते हुए फर्स्ट हम 1 से 5 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम 1 से 3 पर आ सकते हैं, देन 3 to 5 जा सकते हैं और इन दोनों का ओवरऑल डिस्टेंस होगा D15 का डिस्टेंस। इसी तरह से हम 3 को यूज़ करते हुए 2 से 5 तक का डिस्टेंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से हम 3 पर आएंगे, ठीक है, जिसका डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देन 3 से 5 तक जाएंगे और इन दोनों का जो सम ऑफ डिस्टेंस होगा वो हमारा 2 से 5 तक का डिस्टेंस होगा। तो 3 को यूज़ करते हुए हम 2 काम कर सकते हैं, 1 से 5 तक का डिस्टेंस और 2 से 5 तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। D15 के लिए हम 1 से 3 पर आएंगे, यानी कि D13 और प्लस D35, ठीक है। D13 का डिस्टेंस है हमारे पास 10 और D35 का डिस्टेंस है 15, तो D15 का ओवरऑल डिस्टेंस है 25, ठीक है। कि हमारे पास नेटवर्क में 5 के ऊपर डायरेक्शन है, ठीक है। इट्स मीन कि हम 5 से प्रोसीड नहीं कर सकते किसी दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। हम 1 से 5 तक तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यही डिस्टेंस जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ये 5 से 1 तक का नहीं है। ये हमारी डायरेक्शन जो है वो 5 की तरफ है, ठीक है। इट्स मीन कि हम 5 की तरफ जा सकते हैं, 5 से हम किसी दूसरे नोड की तरफ मूव नहीं कर सकते। इसलिए इस स्टेप में बी केयरफुल, ये हमारा डिस्टेंस जो है वो सिर्फ D15 का है, ये डिस्टेंस हमारा D51 का नहीं है, ठीक है। सेकेंड हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं D25 का, ठीक है। ये भी डिस्टेंस सिर्फ D25 का होगा, D52 का नहीं होगा, ठीक है। D25 का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं D23, ठीक है, प्लस D35, ठीक है। D23 का डिस्टेंस है 13 और ये हो गया 15, तो ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा 28। तो ये डिस्टेंस हो गया D25 का, ठीक है। जैसे कि D15 25 है, इट्स मीन कि हमारे पास S15 हमने निकाला है 3 को यूज़ करते हुए और यहाँ पर S25 भी 3 आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 3 नोड को यूज़ करते हुए निकाला है। इटरेशन में D3 और S3 बनाने के लिए हम अपने मैट्रिक्स को इन वैल्यूज़ से अपडेट कर देंगे। जैसा कि हमने k को 3 सेट किया हुआ था, ठीक है। इट्स मीन के 3 को लेते हुए हम सिर्फ 1 से 5 तक मूव कर सकते हैं, 1 से 5 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से 1 तक का डिस्टेंस हम इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि 5 की जो 3 की तरफ डायरेक्शन है वो हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हम k इक्वल टू 4 सेट करेंगे, यानी कि 4 नोड को लेते हुए हम 5 से 1 तक का डिस्टेंस और 5 से 2 तक का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम 5 से 4 पर और 4 से 1 पर, ठीक है। इसी तरह से 5 से 4 पर और 4 से 2 पर, तो हम डायरेक्ट 5 से 2 तक का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे प्रोसीड करते हैं और k को जो वैल्यू हम असाइन करते हैं, हमने उस वैल्यू को देखते हुए बाकी पिछली आइट्रेशंस में जितनी भी तमाम वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, हम ये देखेंगे कि क्या वो हमारे पास दोबारा से अपडेट होती हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने k इक्वल टू 4 सेट किया है, ठीक है। अपनी प्रीवियस आइट्रेशन में हमने 2 से 3 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जो हमें गिवन नहीं था, ठीक है। और 2 से 3 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने 1 को एज अ सोर्स नोड यूज़ किया, ठीक है। अपना सोर्स बनाते हुए, अपना सेंटर नोड बनाते हुए हमने 2 से 3 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया।
लेकिन अब हम 4 नोट को यूज़ करें, ठीक है, तो क्या हम देखेंगे कि 4 को लेते हुए हम 2 से 3 तक का डिस्टेंस दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस आइट्रेशंस में जितने भी डिस्टेंस हमने निकाले होंगे हम चेक करेंगे कि क्या नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास वो अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने 4 को लिया हुआ है तो हम 2 से 3 तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं 4 को यूज़ करते हुए। 2 से आएंगे 5 पे, 2 से 4 पर और 4 से 3 पर, ठीक है। अब 2 से 4 तक का डिस्टेंस 5 है और 4 से 3 तक का डिस्टेंस हमारे पास 6 है, ठीक है। ओवरऑल डिस्टेंस हमारे पास होता है 11, ठीक है। 4 को यूज़ करते हुए 2 से 3 तक का डिस्टेंस 11 है और 1 को यूज़ करते हुए 2 से 3 तक का डिस्टेंस हमारे पास 13 था, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं, अपडेट से मुराद हम अपडेट इसको क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस पहले से आ रहा है कम, ठीक है। हमारा मकसद ही है शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो हमने जब k = 4 सेट किया तो आइट्रेशन 4 पे जाके हमें ये पता लगा कि हम जब 4 को यूज़ करें तो हम 2 से 3 तक का डिस्टेंस अपडेट कर सकते हैं, नया निकाल सकते हैं, और जो नया डिस्टेंस हमने निकाला है वो पहले से कम है। तो अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये अपडेट हो जाएगा 13 नहीं, बल्कि यहाँ पर अब हम इसे लिख देंगे कट करके 11, क्योंकि हमने इसे 11 अपडेट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी सारे डिस्टेंसेस को चेक करेंगे कि क्या हम उनको अपडेट कर सकते हैं। टू 4 जब हमने लिया तो सबसे पहले हम अपना डिस्टेंस अपडेट करेंगे D15 और D51, ठीक है। तो D15 = D51, ये दोनों किसकी इक्वल है, D1 से 4 और प्लस 4 से 5, ठीक है। और 1 से 4 तक का डिस्टेंस 8 था और ये डिस्टेंस है 4, इन दोनों को टोटल किया तो 12, ठीक है। इसी तरह से इनका जो S15 और S51 होगा वो भी अपडेट हो जाएगा 4 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसी तरह से हम D25 और D52 का डिस्टेंस अपडेट कर सकते हैं। D25 और D52 ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 से 4 पे मूव करेंगे, देन हम 4 से 5 पे मूव करेंगे। 2 और 4 का डिस्टेंस है मेरे पास 5 और 4 और 5 का डिस्टेंस है 4, तो ओवरऑल डिस्टेंस आता है 9। और इनका जो सीक्वेंस मैट्रिक्स है 5 से 2 और 2 से 5 का वो भी अपडेट हो जाएगा 4 के अकॉर्डिंग। इसी तरह से हम 2, 3 का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि D23 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा D24 प्लस D43, ठीक है। D24 का डिस्टेंस है हमारे पास 5 और D43 का डिस्टेंस है 6, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस 11 है और यही डिस्टेंस हमारा D32 का भी है। इसी तरह से इनका सीक्वेंस मैट्रिक्स भी अपडेट हो जाएगा और वो होगा 4 नोट को यूज़ करते हुए हम अपने पहले तमाम डिस्टेंसेस को अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी 3rd आइट्रेशन पे जाकर ही हो, हमने हर आइट्रेशन पे चेक करते रहना है कि हम पिछली आइट्रेशन में जो डिस्टेंस हमने निकाला था क्या वो अपडेट हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो हर आइट्रेशन पे हम ये चीज़ चेक करते रहेंगे। अब हमने जितने भी डिस्टेंसेस निकाले हैं हम इनके न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं और अपनी आइट्रेशन 4 पे मूव ऑन करते हैं। हम नेक्स्ट आइट्रेशन में D4 और S4 का मैट्रिक्स बना चुके हैं और तमाम अपने डिस्टेंसेस को अपडेट कर चुके हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल में हमने सोर्स नोड से सिंक नोड तक जाना है, ठीक है। उस रूट को, उस पाथ को फॉलो करते हुए जो हमें कम से कम डिस्टेंस दे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी एक न्यू डायग्राम बनाते हैं और तमाम जो डिस्टेंसेस हमने अपडेट किए हैं अपने डायग्राम में उन सबको मेंशन करते हैं, ठीक है। देन हम तमाम पॉसिबल पाथ निकालते हैं 1 से 5 तक के और फिर उन सब में से वो पाथ हम चूज़ करेंगे जिसका सबसे कम डिस्टेंस हो। तमाम डिस्टेंसेस को हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब हमने 1 से 5 तक मूव करना है, तो फर्स्ट हम 1 को लेते हैं कि हम 1 को यूज़ करते हुए किन किन पाथ से गुजरे कि हम 5 तक पहुंच जाएं, ठीक है। हम 1 से 2 तक जा सकते हैं, ठीक है, और 2 से डायरेक्ट 5 पे। तो टोटल डिस्टेंस हम देखते जाएंगे। 1 से 2 और 2 से डायरेक्ट 5 पे अगर हम जाते हैं तो इसका टोटल डिस्टेंस होता है 9 और 13 यानी कि 12, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5, ठीक है। 1, 2, 4 और 5 ये पाथ है, ठीक है। 3, 8 और 4 तो ये भी 12 बनता है। नेक्स्ट 1 और 2 को यूज़ करते हैं तो 1 से 2, 2 से 3 पे आएंगे और फिर 3 से 5 पे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 1 और 3 को अगर हम यूज़ करें 1 से 3, ठीक है, और 3 से 5, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस आता है 25। 1 और 4 को यूज़ करते हैं 1 से 4 और 4 से 5, तो ये डिस्टेंस भी आता है 12, ठीक है। अब अगर हम यूज़ करें 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 1, 3, 4 और 5, 1 से 3 तक का डिस्टेंस 10, 16 और ये 20। तो देखें अभी तक का जो हमें सबसे कम डिस्टेंस मिला है वो 12 है, ठीक है।
इससे कम डिस्टेंस हमने इस नेटवर्क में ढूंढते रहना है कि अगर हमें 12 से कम डिस्टेंस मिल जाए तो वो डिस्टेंस हमें जिस पाथ से मिलेगा उस पाथ को हम रखेंगे अपना शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। लेकिन अगर हमें 12 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिलता तो फिर जिन पाथ से 12 डिस्टेंस आ रहा है हम उनमें से कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं। आज का लेक्चर था हमारे पास फ्लॉयड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन को, उसकी थ्योरी को, उसके स्टेप्स को और उसकी तमाम हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी और अपनी एग्जांपल को सॉल्व किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहाँ पर मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माय चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।